कुछ सीनियर्स, कुछ बच्चे लोग मेरे अगेंस्ट पोस्ट डालते थे। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है इंडिया के लिए कि इंडिया में हर चौथा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। सेक्शन 95 है भारतीय न्याय संहिता, इसमें एंगेजिंग और एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड टू कमिट ए क्राइम इज नाउ हैज बीन न्यूली एडेड। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। और अब बात आज के कार्यक्रम की, जिसमें हम उठा रहे हैं वो मुद्दा जिस पर बात कम ही होती है। आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां छोटी उम्र से ही वो साइबर स्पेस से रूबरू हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलने से लेकर दोस्त बनाने, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, शॉपिंग के लिए स्मार्टफोन्स की मदद से ऑनलाइन दुनिया उनके जीवन का ही अभिन्न अंग बन चुकी है। लेकिन चूंकि उन्हें वर्चुअल दुनिया के खतरों की अधिक जानकारी नहीं होती, तो खतरा बढ़ जाता है। यूं तो हम बच्चों को घर में और बाहर सेफ रखने के लिए तमाम कदम उठाते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज खतरा वर्चुअल दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में हर वक्त सर पर मंडराता रहता है, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से हम हर वक्त एक्सपोज रहते हैं और जानकारी और अनुभव ना होने के कारण बच्चों की, टीनेजर्स की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। हैरानी की बात है, विडंबना कह सकते हैं कि बच्चों को हम गुड टच, बैड टच, अपने और बाहरी लोगों को लेकर तो पूरी तरह से ट्रेन करते हैं, लेकिन साइबर की दुनिया को लेकर, साइबर हाइजीन, साइबर सेफ्टी को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं देते। तो कैसे बनेंगे ये स्मार्ट साइबर सिटीजन्स? जैसे हम आप बड़े लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं, वैसे ही बच्चे और टीनेजर्स भी और उनके माध्यम से परिवार वाले भी इन साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। और इसीलिए साइबर अलर्ट के इस अंक में होगी बात कि बच्चों और टीनेजर्स को हम कैसे रखें साइबर सेफ। कोविड-19 के बाद साइबर अपराध में बहुत बढ़ोतरी हुई है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे कि इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील सामग्री की खोज में 95% की वृद्धि देखी गई। साइबर अपराधी नए नए दोस्त बनाने की आड़ में विभिन्न वेबसाइट्स पर या वेबकैम्स के माध्यम से या फिर चैट ऐप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इंटरनेट पर अनजान बच्चों को मजबूर करके अश्लील सामग्री बनाते हैं। और इसीलिए बच्चों को साइबर अपराध की पहचान, रोकथाम और इसके लिए रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में भी बताना, उन्हें अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कड़ी में सबसे पहले सबसे गंभीर मसला, यानी बात ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज की। और जैसे हम बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताते हैं, इसी तरह ऑनलाइन भी गुड बिहेवियर्स, बैड बिहेवियर्स को लेकर बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर बच्चों का यौन शोषण ऑनलाइन होता कैसे है? किसी बच्चे को अश्लील तस्वीरें भेजना या लाइव स्ट्रीमिंग का प्रयोग करना, किसी बच्चे को अश्लील फोटो वीडियोस देखने के लिए कहना, किसी बच्चे को उसकी अश्लील तस्वीरें साझा करने के लिए उकसाना आदि, ये सब यौन शोषण की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अधिकतर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि अगर कोई उनके साथ ये कर रहा है तो ये गलत है। अधिकतर माना जाता है कि एडल्ट से बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों द्वारा स्वयं भी ऐसा किया जा रहा है, यानी दोस्तों और साथियों के द्वारा भी किसी बच्चे पर इसके लिए दबाव डाला जा सकता है। इसीलिए अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। यदि आपका बच्चा ऑनलाइन बाल यौन शोषण का शिकार है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बताया जाए कि उनकी गलती नहीं है और आप उनके साथ खड़े हैं। बाल यौन शोषण से ही जुड़ा खतरा है साइबर ग्रूमिंग, यानी यौन शोषण करने के उद्देश्य से बच्चों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इमोशनल रिलेशंस बनाकर उनका विश्वास जीतना। साइबर ग्रूमर फेक अकाउंट बनाकर बच्चों जैसा ही व्यवहार करता है, उनके जैसे ही गेमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का भी प्रयोग करता है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कोई ऑनलाइन उन्हें ग्रूम कर रहा है। ये कोई अनजान या कोई जानकार व्यक्ति भी हो सकता है। ये आमतौर पर टीनेजर्स यानी किशोरों को ही टारगेट करते हैं। शुरू में वो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ऐसे मैसेजेस भेजते हैं जिन्हें पढ़कर आप बहुत खुश हो जाएं।
बाद में वो आपको भद्दे मैसेजेस, फोटोज या वीडियोस भेजना शुरू कर सकता है और आपके अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भी साझा करने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। और इसका किशोरों पर, उनकी साइकी पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे? बस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा सतर्क रहना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आप स्वीकार ना करें। आपकी निजी जानकारी जैसे फोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, इन्हें साझा ना करें। अपनी प्रोफाइल की पहुंच सिर्फ दोस्तों तक ही रखें। कोई यदि कम पहचान में ही कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करने लगे तो सावधान हो जाएं। अगर कोई आपसे आपत्तिजनक बातें करने लगे तो फिर अपने माता पिता को, दोस्तों को जरूर बताएं। अश्लील फोटोग्राफ्स, वीडियोस को साझा ना करें, क्योंकि वो किसी और के साथ भी इनको साझा कर सकता है या फिर आप ही को ब्लैकमेल कर सकता है। वेबकैम तभी ऑन करें जब आपको यूज करना हो, वरना उसे ऑफ रखें, कवर्ड रखें। अगर कोई आपके चैट को सीक्रेट करने को कहे तो भी सावधान हो जाएं। क्यों छुपाई जाए ये बातें? ऑनलाइन फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं तो कभी भी अकेले ना जाएं, किसी बड़े को साथ जरूर लेकर जाएं। और चैट रूम में चैटिंग करते हुए ज्यादा सतर्क रहना होगा। अनजान लोगों या स्रोत से कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एप्स या गेम्स आदि इंस्टॉल ना करें। और अगर आप साइबर ग्रूमिंग का शिकार हो गए हैं तो माता पिता को ये बात तुरंत बताएं। ग्रूमर को ब्लॉक करें। गंभीर मामले में पुलिस की मदद लें। कॉल 1930। मैसेज, फोटोग्राफ्स, वीडियोस को सेव करके रखें, क्योंकि अगर कोई पुलिस की कार्रवाई होती है तो उसमें ये साक्ष्य के रूप में काम आ सकते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में अश्लील या बाल यौन शोषण सामग्री तैयार करना, दिखाना या इसका प्रचार करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सेक्शन 95 है भारतीय न्याय संहिता। इसमें एंगेजिंग और एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड टू कमिट ए क्राइम इज नाउ हैज बीन न्यूली एडेड। इसमें दो प्रोविजन है। पहली बात तो आप कोई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं या एंगेज कर रहे हैं कोई अपराध करने के लिए, कोई भी साइबर क्राइम को कोई किसी में, उसी के लिए एक 7 साल का प्रिजनमेंट है। मगर वो बच्चे से आप क्राइम करवा दिया या बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, वो क्राइम को क्या पनिशमेंट है वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से वो बहुत सख्त कानून अभी भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 95 की तरफ से बच्चे के खिलाफ क्या क्या अपराध हो सकते हैं उसको प्रिवेंट करने। बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
के खिलाफ एक और साइबर अपराध जो उन्हें बेहद नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है वो है साइबर बुलिंग। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों को मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पर छूट तो मिल गई, लेकिन अब ये छूट धीरे धीरे लत में बदल गई है। बच्चों को ये लगता है कि वर्चुअल दुनिया में वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें पूरी आजादी है। आपत्तिजनक कमेंट्स या फोटोग्राफ्स पोस्ट करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो बचकर निकल सकते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि इस तरह की हरकतें साइबर बुलिंग है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। जरा यूनिसेफ के इन आंकड़ों पर गौर करें। 25 देशों में लगभग 80% बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण या शोषण के खतरे को महसूस करते हैं। 30 देशों में हर 3 में से 1 बच्चा साइबर बुलिंग से पीड़ित है और 5 में से 1 ने इसके कारण स्कूल ही छोड़ दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के 44 देशों में हर 6ठा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है। तो यानी ये भारत में ही नहीं, विश्व भर में हो रहा है, क्योंकि साइबर की दुनिया की सीमाएं नहीं होती। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपराधी की आपके बच्चों तक पहुंच संभव है। ये जानकार भी हो सकते हैं और अनजान भी। खतरा बहुत बढ़ गया है। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल फोन पर भी हो सकती है। साइबर बुलिंग मतलब बार बार किए जाने वाला ऐसा व्यवहार जो दूसरे को डराने, क्रोधित करने या शर्मिंदा करने या फिर नीचा दिखाने के लिए किया जाए। जैसे सोशल मीडिया पर किसी के बारे में झूठ फैलाना या फिर शर्मनाक तस्वीरें या वीडियोस को पोस्ट करना, अपमानजनक, धमकी भरे संदेश, चित्र या वीडियोस को भेजना, किसी का फेक अकाउंट बनाकर उसके दोस्तों को घटिया मैसेजेस भेजना। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है इंडिया के लिए कि इंडिया में हर चौथा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है, और जबकि हमारे पास जो कंप्लेंट है या इस तरह की शिकायतें आती हैं वो 70-80% मामलों में आती ही नहीं। कलर को लेकर, वेट को लेकर, हाइट को लेकर, चश्मे को लेकर, हर तरह की बॉडी शेमिंग होती है। परफॉर्मेंस को लेकर, गेम्स को लेकर, बोलने के तरीके को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। आई हैव सीन केसेस जहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा। आपने बच्चों को ये भी बताना है कि ये बुलिंग है, दिस इज़ ए प्रॉब्लम। यही नहीं पता लोगों को लगता है कि हमने एक मैसेज कर दिया यदि कुछ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और या पब्लिकली पोस्ट कर दिया, ऐसा भी करते हैं लोग, ग्रुप में पोस्ट कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखेंगे वो बच्चे जो ऑनलाइन या ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पर बहुत एग्रेसिव दिखते हैं, यदि आप उससे मिलेंगे तो बहुत आइसोलेटेड और वैसे से होंगे जो सबड्यूड टाइप के बच्चे जो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा डिफरेंस देखा मैंने साइकोलॉजी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक दीवार के पीछे छुप के कुछ भी कर सकते हो, आपको एक पर्दा मिल जाता है कि किसी को क्या पता, पर एक्चुअली तो ये पर्दा है नहीं, है तो दुनिया पढ़ रही है सारे मैसेज। तो मेरे ख्याल से ये एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, क्योंकि जब वो 4 लोग पढ़ लेते हैं, आपने मुझे बारे में कुछ गलत सलत लिखा और ये सब ने पढ़ लिया, तो इट इज़ लाइक अब्यूजिंग समबडी पब्लिक। उतना ही इम्पैक्ट करता है, और जिसके लिए लिखा जाता है वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेषकर अपने पीयर ग्रुप को लेकर। उनके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पहला वक्त था जब क्लासमेट्स और फ्रेंड्स रियल वर्ल्ड में ही परेशान कर सकते थे, यानी स्कूल में और क्लासरूम में, लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड से तो आप हमेशा जुड़े रहते हैं, और इसीलिए साइबर बुलिंग और बड़ी समस्या बन गई है। शुरू में तो बच्चों को एहसास भी नहीं होता कि कोई आपको बुली कर रहा है, या आपके साथ जो हो रहा है उसे बुलिंग कहते हैं, और ये आज नहीं, पहले से ही हो रहा है, यानी कई साल पहले से ही ये अनुभव बच्चों को होते आ रहे हैं। साइबर बुलिंग और बुलिंग मेरे साथ दोनों घटनाएं हुई थी। जब मैं क्लास 6, 7, 8 में था तो 3 साल मैं बुली हो रहा था कि कोई मुझे आके मार रहा है, पीट रहा है। इसमें से 1-1.5 साल कुछ टाइम तक मैं बहुत ही ये साइबर बुलीड हुआ हूँ, 9-10 में भी हुआ हूँ। साइबर बुलिंग एक ऐसा ज़रिया है बुलिंग का कि जब आप स्कूल में जब आप बुली हो चुके होते हो तो फिर घर आके फिर वापस आप बुली हो जाते हो। कैसे बुली होते हो कि एक ग्रुप चैट बन जाएगा, या जो फेसबुक है उस पर कुछ कमेंट्स लिख दिए जाएंगे। मेरे साथ साइबर बुलिंग कैसे हुई, असल में क्या हो रहा था कि मैं स्कूल में धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी फिल्में बना रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था। तो इस वजह से क्या होने लगी, कुछ बच्चे थे जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या शुरू कर, उन्होंने फेसबुक पे मेरे अगेंस्ट पोस्ट एक ग्रुप बनाया जिसमें सब लोग मेरी बेइज्जती करते थे, सब लोग मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करते थे।
जो मीम्स होते हैं उस पर फ़ोटो किसी हटा के मेरी फ़ोटो लगा के उसको वायरल करना स्कूल ग्रुप्स के अंदर, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो एक प्रेशर बिल्ड होने लगा कि मतलब मैं जिन जूनियर्स को और जिन बच्चों को जानता नहीं हूँ वो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं और वो लोग मेरे पे आके हंस रहे हैं। मेरे पास कंट्रोल था नहीं कि मैं कैसे इस चीज़ को रोकूं, क्या करूं और मैं कैसे फाइट बैक करूं। तो इसको फाइट बैक करने के लिए मैंने एक फ़िल्म बनाई, ब्रेकिंग द साइलेंस, जो एक माइंडसेट बताता है बच्चे की कि जब वो बच्चे इतना बुली हो रहा होता है उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है। ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ, he starts thinking bad about himself, maybe he could also think about killing himself, suicide। तो ऐसे गंदे गंदे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। वो थॉट्स मैंने फिल्म में एक्सप्लोर किया, वो फिल्म मैंने बनाई, उस फिल्म को मैंने स्प्रेड किया, अपने स्कूल में दिखाया और मैंने एक मूवमेंट शुरू करी। और वो फिल्म इवेंचुअली एक प्रेस्टीजियस जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर उसको गोल्डन एलिफेंट का अवार्ड मिला। एंड इवेंचुअली दैट फिल्म आई थिंक वॉज माई वे of fighting against these bully elements, against the society and trying to inspire more like me to take a stand and fight bullying। ये एक बहुत ही important issue है। Physical bullying में क्या होता है कि you have to be present physically with someone, but cyber bullying is more dangerous क्योंकि वो पूरे time pressurized होते हो आप। और आप ये सोचो कि अगर आप स्कूल में बुली हो रहे हो फिर आप घर आके साइबर बुली हो रहे हो तो आप तो पूरे टाइम ही बुली हो रहे हो। यू आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग योर वर्थ, विच इज़ मच मोर डेंजरस फॉर्म ऑफ बुलिंग। और फिर आने वाले टाइम पे क्या होता है कि जो साइबर बुलिंग होती है ना, दिस टेक्स अ फॉर्म ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बुलिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ लॉकर रूम, जो इतना बड़ा कंसर्न हुआ कि यार लड़कियों की फ़ोटोज़ लीक हो गई है, बॉयज़ लॉकर रूम में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स पास करे जा रहे हैं। दिस इज़ अनदर सबसेट ऑफ अ साइबर बुलिंग माइंडसेट ओनली। एंड देन एक्सटॉर्शन भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि सम सीनियर बॉयज़ दे ट्राई टू take advantage of junior girls। So we really need to talk about it, we really need to find ways and we need to strengthen our law कि हम कैसे क्या कर सकते हैं जिससे कि बुलिंग ना हो। बुलिंग को रोकने के लिए इसकी पहचान करना और इसकी रिपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बचाव संभव है। कैसे? ऑनलाइन उन्हीं के साथ जुड़े जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में सिर्फ उन्हीं जानकार लोगों को आपकी पोस्ट आपके दोस्तों की लिस्ट तक पहुंच दें। कोई निजी अहम जानकारी साझा ना करें। कोई भी पोस्ट पढ़कर अगर आप दुखी हो भी रहे हैं तो आक्रामक जवाब ना दें। कोई ऐसी पोस्ट ना करें जिससे कोई दूसरा परेशान हो। बुली करने वाले की पहचान करें और हाँ, परिवार वालों की मदद भी जरूर लें। बच्चों की साइबर सुरक्षा की भी बहुत चुनौतियां होती हैं, जैसे उनके और युवा वर्ग में साइबर सुरक्षा से संबंधित समझ थोड़ी कम होती है, तो जानते नहीं है वो, और इसीलिए साइबर अपराधियों के लिए इन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इंटरनेट और तमाम उपकरणों तक उनकी पहुंच भी बहुत आसान हो गई है और इसीलिए वो साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। रियल लाइफ के चक्कर में कोई नकली क्लोन एप्लीकेशंस का भी वो इस्तेमाल करते हैं। अपनी तस्वीरें भी वहां अपलोड कर देते हैं बिना ये जाने कि ये तस्वीरें किस डेटाबेस पर सेव हो रही हैं, जहां से अपराधी ये तस्वीरें चुराकर उन्हीं के खिलाफ साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। और हाँ, यहाँ एक सच जो बच्चों को जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए एक खबर बताना चाहूंगी। कॉर्नेलियस नाम से एक मशहूर जापानी संगीतकार कीगो ओयामादा को टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बिना किसी पछतावे के ये स्वीकार किया कि जब वे छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने दिव्यांग सहपाठियों को बुली किया था। कहने का मतलब ये है कि जो भी जानकारी आप इंटरनेट पर साझा करते हैं, जो कुछ लिखते हैं, जो फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, वो हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहती है। इसे पूरी तरह से डिलीट करना बहुत मुश्किल है और आप जाने अनजाने में यदि कोई गलत जानकारी साझा करते हैं तो ये हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो ये मत सोचिए कि मेरे कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसका असर होता है। तो सतर्क, सजग रहकर वर्चुअल वर्ल्ड में व्यवहार करें, साइबर दुनिया को समझें। अब आप मान के चलिए एक ऐसा वर्ल्ड है जहां एक दूसरे को नहीं आप रियल एंटिटीज आप जानते हैं और ना पता कर सकते हैं, तो वहां पर इलीगल चीजें होना शुरू हो जाएंगी।
वहाँ पर सारी वो चीज़ें होंगी जो आप सोसाइटी में पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप तो छुपे हो, किसी को पता नहीं कि आपने क्या भेजा, क्या देखा। तो इस वजह से मैं टीनेज बच्चों को थोड़ा सा चाहता हूँ कि उनको पता हो कि यदि आप ऐसी जगह जा रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप यूज़ मत करें, मैं कभी नहीं बोलता कि ये प्लेटफॉर्म, ये गेम यूज़ ना करें। आप यूज़ करें, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके खतरे क्या हैं। और जब किसी बच्चे के साथ साइबर बुलिंग होती है तो इसमें माता पिता और परिवार के लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ सुझाव आपके लिए, कुछ समय निकालकर ये जानने की कोशिश करें कि आपके टीनेजर बच्चे किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। उनसे बात करने के लिए समय निकालें, जानें कि उन्हें सोशल मीडिया पर क्या करने में मजा आता है, कौन सी चीजें हैं जो उन्हें निराश करती हैं या फिर टेंशन देती हैं। उनके साथ मिलकर प्राइवेसी सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर करें। डिवाइस और ऐप्स पर ऐसी कई सेटिंग्स या टूल्स होते हैं, जैसे कौन है जो आपकी पोस्ट एक्सेस कर सकते हैं, किसे आपको एक्सेस देना चाहिए आदि। उनके साथ ये सब डिस्कस करें। कब आपको कंटेंट को रिपोर्ट करना है, कब यूजर को अनफॉलो या ब्लॉक करना है, अनजान लोगों से क्यों बात नहीं करनी है, ये तमाम बातें बच्चों के साथ डिस्कस करें। टीनेजर बच्चे इंस्टाग्राम के रिस्ट्रिक्टिव फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जिस व्यक्ति को रिस्ट्रिक्ट करेंगे यानी प्रतिबंधित करेंगे, उनके कमेंट्स टीनेजर बच्चों को नोटिफिकेशंस में दिखाई नहीं देंगे। इन सोशल मीडिया के सिक्योरिटी फीचर्स और स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड जैसे जो ऐप्स हैं, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन अगले एपिसोड में। साइबर अपराध से जुड़ी कौन सी खबरें हैं जो बटोर रही हैं सुर्खियां, आइए दिखाते हैं आपको न्यूज़ लेंस। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो कानून के तहत अपराध के दायरे में माना है। कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत अपराध की परिभाषा और व्यापक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संसद को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से बदलने के सुझाव दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के महानिदेशक CERT इन ने SISA के साथ बेंगलुरु में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को AI में प्रशिक्षित करेगा। जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कथित रूप से बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने के संबंध में 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294 और IT अधिनियम की धारा 67B के तहत मामला दर्ज किया। गाजियाबाद में मोबाइल से होमवर्क कर रही बच्ची हुई बुलिंग का शिकार। एक व्यक्ति काफी दिनों से 12 साल की बच्ची को अश्लील वीडियो कॉल पर परेशान कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री और वितरण के आरोपों में पूर्वी दिल्ली में एक घर की तलाशी ली। आरोपी पर बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर करने, डाउनलोड करने, आदान प्रदान करने और वितरित करने में कथित अपराध का आरोप थे। यूपी के फतेहपुर में शादीशुदा सिपाही ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे अश्लील बातचीत का वीडियो बना लिया। युवती के भाई की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। और चलते चलते एक रोचक बात, क्योंकि आजकल बच्चों में मोबाइल की लत एक समस्या बन गई है। वास्तविक नहीं, आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा समय बिताते हैं ये टीनेजर्स। तो महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गांव ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मोबाइल फोन के प्रयोग को बैन कर दिया। महाराष्ट्र के ही सांगली में भी एक गांव है जहां मोबाइल फोन की लत से जूझने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। शाम 7 से 8:30 बजे नो मोबाइल फोन्स। अब इनके पक्ष विपक्ष में अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि कुछ तो किया जाए ताकि हमारे युवा साइबर के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी जिएं। और हाँ, याद है ना आपको, यदि आपके या किसी के भी साथ साइबर फ्रॉड होता है तो क्या करना है? चुप नहीं रहना, तुरंत शिकायत करें, 1930 पर कॉल करें और हाँ, साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। कार्यक्रम को लेकर आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं cyberalert.ddnews@gmail.com पर, और साथ ही #cyberalert_with_DDNews पर भी आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ, तो रहना होगा साइबर अलर्ट।